मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूं का मेज़बान साजिद गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच, वो सच जिसको बोलने के लिए मैं तैयार हूं लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं। जबर का जब नाम आता है जहन में तो काफ़ी ही मुश्किलात सामने आ जाती हैं। जबरन मज़हब तब्दील, जबरन मुशक्क़त, जबरन शादी। अच्छा, ये जबर का जो हिस्सा है ये हमारी कौम के साथ ही क्यों हो रहा है? मैं जब ये बातें कर रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि जबर हमारी कौम के साथ। इस बात पे मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूं। मैं आज यहां पर मसीहा मिल्लत पार्टी में मौजूद हूं, जहां पर एक केस इनके पास आया और जब मैंने सुना कि वहां पर भट्टे के ऊपर बच्चों को अगवा किया गया बीवी समेत, जब मुझे पता चला कि शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में एक भट्टा है, वहाँ पर मेरी मसीही कौम के एक बंदे के साथ ज़्यादती हुई है, वहाँ पर उसके बच्चे, उसकी बीवी को अगवा किया गया पैसे के एवज़। भट्टों पे क्या होता है कि लोगों को लाख रुपया 50,000 देकर काम करवाया जाता है और बाद में जब पैसे लेने की बारी आती तो उसके ऊपर लाख, 2 लाख, 3 लाख जमा कर दिया जाता है कि आपसे हमने ये लेने हैं, अब आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। जब भट्टा मालकान ये जबरन पैसों की वसूली का कहते हैं तो जो भट्टा मजदूर है वो किस बात पे पैसे दे? वो जितने कमा रहा है वो तो वहीं पे खा रहा है। और ज़्यादातर भट्टों के ऊपर काम करने वाले हैं मेरी मसीह के कौम के ही बंदे हैं। आज मेरे साथ वो दोस्त मौजूद है जिसके साथ ही सारा वाक़या हुआ है। मैं उनसे पूछूंगा कि उनके साथ ये जो वाक़या हुआ उसके ऊपर हुकूमत बाला तक बात पहुंची कि नहीं पहुंची। कौन से ऐसे आदमी जिनके पास ये बंदा गया और उन्होंने नहीं पूछा कि भाई तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ पर हैं? इस बात को ही पूछने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और ये भाई से पूछूंगा कि आपके साथ ये वाक़यात कौन सी डेट को हुए और कब ही हुए। जी भाई बताइएगा। मेरी तरफ मसीह बिलादरी को सलाम। सर मैं क्या काम करदा सा अपना साहब बुटर दे भट्ठे ते, उत्थे जमादार ने मैनू मार के उन्हें कढ़िया। पहले दसो, जमादार क्रिश्चियन सी कि मुस्लिम सी? क्रिश्चियन आ, एक क्रिश्चियन आ, एक मुस्लिम आ। जिन्हें मारिया वो कौन सी? वो क्रिश्चियन आ। शराब पींदा ही, उन्हें शराब पी के आया, मैं काम करन दिया, उन्हें मेरे लत्तां इट्टां मारियां वा। बाद च उन्हें मैनू धमकी दी पिस्तौल दी। वो साहब बुटर दे भट्ठे दा जमादार आ। जमानती मेरा भी उत्थे ही आ ते वो भी उत्थे उन्हें मेरे बच्चे गवाह किते। 24 तरीक का मैनू मारिया, 26 तरीक तो उन्हें फिर मैनू गालां वालां कड्डियां, धमकियां लाइयां ते 26 तरीक वाले दिन उन्हें फिर मैनू कहा भी इत्थों निकल जा, मार के उन्हें मैनू उत्थों कड्ढिया। मैं डरदा फिर भज आया। जो धमकी दी उन्हें पिस्तौल दी, निक्के निक्के बच्चे मैं उदा भी मरना ते इदा भी मरना, बाद जो जे लभ जाणगे 4 पैसे तो फिर दे जांगा। जे मुड़ के उन्हें मेरे मगर फोन करता वा भी तेरे बीवी बच्चे हाँ भाई मुसलमान कर लेने ने ते सानू पैसे दे। मैं क्या भाई अजे तो लभन नहीं डे, मेहरबानी है मुसलमान ना करो बच्चे मेरे, ते मैं ताड़ा कुछ सोचांगा नहीं ते आके ते अब्बल मैं जिन्ने ले अपने जेड़े लए ने वो मैं ताड़े दा 5 लाख रुपया मेरे को नहीं है। अच्छा, ना मैं तुसी कितने पैसे लेते ने? मैं 144 लिया वा। 45,000 सरवर ने खादा, 20,000 विचों जमादार ने खादा है। अच्छा, ते 24 तरीक केड़ी वाली? पिछले महीने दी कि दिसंबर दी? 12 महीने दी। दिसंबर दी? हाँ जी, वो तो मारिया ही मैनू। ते दिसंबर तो लैके हुण फरवरी आ गया ते बच्चे होंदे कोई ने? ओदे कोल बच्चे को धमकियां लाउंदे ने, मैनू गालां कढदा सरवर मावा। अच्छा, बच्चे उन्होंने उत्थे भट्ठे ते रखे ने? हाँ जी, भट्ठे ते ही आ। तुसी किथे हो? मैं इत्थे आया अपने गया हाँ, पुलिस को गया, उन्हें मैनू सुनी। तुहानू उन्हें भट्ठे तो कढ दित्ता? हाँ जी, मैनू उत्थों कढ दित्ता। ते कोई उत्थे जेड़ा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कोई मैंबर या कोई ऐसा बंदा वो ताड़े वाल कोई नहीं आया? कोई नहीं आया सर जी, बड़िया को गया, किसी ने सुनी मेरी। मजहबी तंजीम वालों कोई आया? सर जी आए ने अपना हनूक टेस्ट वाले, इन्हां को हनूक टेस्ट? हाँ जी, इन्हां को गया था। अच्छा, इन्हां दी मेहरबानी है, इन्हां मेरी सुनी आ। ठीक है, इन्हां दी बहुत शुक्रिया, खुदा इन्हां नूं तंदुरुस्ती देवे ते हुण मेरा अल्लाह खैर रखे ते कुछ बन जाएगा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ हाँ जी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੋਈ लिखत पढ़ करवाई? नहीं सर जी, कोई नहीं ना, उन्हें लिख के मैनू दिते ने।
अच्छा ਠੀਕ ਕਾਪੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਮਾਂਦਾਰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਆਵੀਂ ਪਰਸੋਂ ਆਵੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖੇ ਬਸ ਲਈ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 5 ਲੱਖ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ 1,40,000 ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਇਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਵਾ ਹੀ ਆ ਪੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਘੁਮਿਆਰ ਵੀ ਚੰਗੜ ਵੀ ਜੜੀਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਮਸੀਬ ਲਾਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛਡਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਚਰਚ ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤੇ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛਡਾ ਦੇ ਜਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਅੱਖ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 1,44,000 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ 40,000 ਉਤਲੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਖਾਦੇ 44,000 ਉਤਲੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਦੇ ਨੇ 45 ਇੱਕ ਨੇ ਖਾਦਾ ਅੱਛਾ 20,000 ਇੱਕ ਨੇ ਖਾਦਾ 45 ਸਰਵਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵਾ 6,000 ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਕੈਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਆ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅੱਛਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਪੱਠੇ ਮਾਲਕਾਨ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੱਠੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਮਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੇ ਦਫ਼ਤਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਨਵੀਰ ਜਮਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ मैं तेरी अंज कर दूंगा मैं वो कर दूंगा मैं ये कर दूंगा। नाजरीन आप देख सकते हैं कि हमारे वहाँ पर मसीही कौम का ही एक बंदा जिसने इसको मारा उसके ऊपर जबरन पैसे डाले कि तुमने इतने पैसे देने हैं। मैं आपको एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारे भट्टों के ऊपर यहाँ पर जहाँ पर मसीही कौम के बंदे काम कर रहे हैं फैमिलीज़ काम कर रही हैं वहाँ पर हमारी काफ़ी सारी मिनिस्ट्री वहाँ पर जाती हैं वहाँ पर जाकर कहते हैं कि हम आपको बाज़याब करवाएंगे ये आपसे पैसे हम आपको दे रहे हैं और जो बंदा लेके जाता है मिनिस्ट्रियों को वहाँ पर वो पैसे देता है और उसके बाद जब वीडियो शूट हो जाता है तस्वीरें खींची जाती हैं तो चले जाते हैं वहाँ से। फिर वो बंदा वहाँ पर जाता है भट्टे वालों के पास मज़दूरों के पास जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं उनको कहता है कि जी जो पैसे आपको मिले हैं ना उसमें से मुझे कुछ दें। शर्म आती है मुझे ये बात कहते हुए कि एक बंदा जो सारी उम्र अपना खून निचोड़ कर भट्टे के ऊपर काम करता है और जब कोई वहाँ पर जाता है उनको कुछ देने के लिए दिलासा देने के लिए तो फिर वो उसी से उसका हिस्सा मांगता है। मेरे साथ जो हनूक ट्रस्ट वाले जो इस केस को डील कर रहे हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि वो कहाँ तक इस केस को लेके गए हैं और आगे क्या लाएअमल कर रहे हैं। जी बताइएगा। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। ये लास्ट मंथ मेरे पास आए थे 25 जनवरी को ये मेरे पास आए थे और फिर उसके बाद हम इनको लाहौर हाई कोर्ट लेके आए। हमने एक जो हमारी लीगल एडवाइज़र टीम है उनके साथ हमने मशवरा करके इनको लाहौर हाई कोर्ट लेके आए। यहाँ पे आके हमने इनकी एक रिट पटिशन की है और उसमें हमने अदालत से यही दरख्वास्त की है कि इनकी जो फैमिली है इनकी मिसेज़ है इनके बच्चे हैं उनको जितना जल्दी हो सकता है उन भट्टा मालकान से बाजियाब करवाया जाए। और इनका जो सबसे छोटा बच्चा है वो 8 माह का है। तो अब अगर बाप ने पैसे लिए भी हैं भट्टा मालकान के साथ जो भी हैं मामलात उनके उसमें उन बच्चों का क्या कसूर है इनकी मिसेस का क्या कसूर है। प्लस ये है कि जो भट्टा मालकान है वो इनको मार पिटाई करना गाली गलोच करना वो तो अलग मैटर है। वो इनकी मिसेस को और इनके बच्चों को फोर्सिबली कन्वर्जन करना चाह रहे हैं वो उनको इस्लाम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और उन्होंने इनको साफ़ वार्निंग दी है खुलेआम वार्निंग दी है कि आप हमारे यहाँ तो पैसे दे दें तो यहाँ हम आपकी मिसेस को कन्वर्ट कर देंगे और कन्वर्ट करने के बाद कुछ अर्सा अपने पास रखेंगे और फिर आगे किसी और भट्टे पे उनको बेच के अपने पैसे वसूल कर लेंगे। अच्छा आपने जब केस दायर किया है
तो भट्टी की तरफ से कोई बंदा वहाँ पर आया वहाँ? नहीं सर, अभी तक तो भट्टे की तरफ से कोई बंदा नहीं आया वहाँ पे। वैसे अभी कोर्ट की तरफ से कल जो है वो एक ऑर्डर मिला है मुतलका SHO को और DPO को कि इनकी इनकी मिसेज हैं, इनके बच्चे हैं, उनको 4 तारीख को अदालत में पेश किया जाए। तो अब देखते हैं आगे 4 तारीख को जो है वो कोर्ट में पेश किया जाए। 4 फरवरी को? जी 4 फरवरी को। 4 फरवरी को अदालत में पेश किया जाएगा। मुतलका SHO और DPO लेके आएंगे इनके बच्चों को। उस पर कौन कौन से बंदे नामजद किए हैं? सर हमने उसमें जो पार्टी बनाया, हमने जो पार्टी बनाया वो हमने बनाया IG पंजाब पुलिस को, क्योंकि ये बंदा जब इनके साथ ये सारा वाक़या पेश आया है तो ये मुतलका पुलिस के पास गए थे, जो SHO हैं DPO हैं उनके पास गए हैं, मगर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, वहाँ पे इनकी नहीं सुनी गई। इस वजह से फिर हमने मुतलका जो हमारे IG पंजाब हैं उनको हमने पुलिस में पार्टी बनाया था। अभी तक आपकी ट्रस्ट ने कितने बंदे बाज़ेयाब करवा चुके हैं भट्टों से? सर वैसे तो ओवरऑल जो है वो हमने बहुत सारी वर्किंग की है, मगर ये है कि अभी इस साल का हमारा ये फर्स्ट केस आया है हमारे पास जी। इसके अलावा वैसे हमने काफ़ी सारी वर्किंग की है। भट्टों में ऐसे बुरे हालात हैं, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनके पास खाने के लिए सही खुराक नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, और जो भट्टा मालकान है वो ऐसे लोगों को ही ढूंढते हैं कि जिनके पास रहने की जगह नहीं होती, खाने के लिए ठिकाना नहीं होता, पीने के लिए कुछ नहीं होता। ये ऐसे लोगों को पकड़ते हैं और अपने पास लेके आते हैं, इनको अपने कब्ज़े में रखते हैं, उनको चंद रुपयों के लालच में ये अपने पास सारी ज़िंदगी के लिए कैद कर लेते हैं। अगर बाप वो पैसे उनसे लेता है तो वो बाप का जो आगे पोता होता है, मतलब बेटे का बेटा होता है, वो उस रकम को उतारता रहता है, मगर वो नस्लों तक जी वो रकम जो है वो नस्लों तक जाती है। इनके ये मसले मसाइल हैं। अब इनके लिए ये है कि बस 4 तारीख को जो है वो अदालत ने हुक्म सादर किया है मुतलका SHO DPO को कि इनके बच्चों को और इनकी मिसेज को वहाँ से बाजियाब करवाया जाए। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन ये है कि भट्टों के ऊपर जो काम करने वाली जो तंजीमें हैं वो तंजीमें ही क्यों हैं, पार्टियाँ क्यों नहीं, सियासी कारकुन क्यों नहीं, असेंबली में बैठे लोग क्यों नहीं। मैं जब ये सुनता हूँ कि हमारी पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी वाहिद एक जमात है जो ऐसे जो वाक़यात हमारी कौम के साथ हो रहे हैं उसी के ऊपर वही आवाज़ उठा रहे हैं, और क्यों नहीं उठा रहे? अलमी फ़िक्रिया ये